हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन बीएसएससी इंटर लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, जिसमें हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम लोग 9/12/2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा वीडियो 6th वीडियो है। इससे पहले के 5 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है। ये पांचों वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल के बीएसएससी PYQ 2023 के नाम से मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर के उन पांचों वीडियो को देख सकते हैं। आइए चलते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है? ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है असम। मंधौरा नदी एक लोकल नदी है और यह गुजरात में बहती है। आंसर हो जाएगा सी। इसका उद्गम भी गुजरात में है और यह गुजरात में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ए ऑप्शन है बालू पत्थर, बी ऑप्शन है संगमरमर, सी ऑप्शन है क्वार्टजाइट और डी ऑप्शन है बेसाल्ट। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्वार्टजाइट है। आंसर हो जाएगा सी। ताप के कारण पिघले हुए पदार्थों के जमने से बनी चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परतों का अभाव होता है। इसमें क्रिस्टल का अभाव होता है। परतों का अभाव होता है, क्रिस्टल कठोर होता है, सघन और संगठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? ए ऑप्शन है नेपच्यून, बी ऑप्शन है मंगल, सी ऑप्शन है शुक्र और डी ऑप्शन है यूरेनस। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 72, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 75, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 73 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 76। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 75 में है। आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? ए ऑप्शन है केंद्र सरकार, बी ऑप्शन है राज्य सरकार, सी ऑप्शन है केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों, डी ऑप्शन है स्थानीय शासन। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूची का वर्णन है। फर्स्ट है संघ सूची, सेकंड है राज्य सूची और थर्ड है समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में
61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय है। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची के विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। अगर एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा और इन विषयों के अलावे जो भी विषय होंगे वो अवशिष्ट विषय होंगे और इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के जिलों की संख्या है। ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 39, सी ऑप्शन है 38 और डी ऑप्शन है 37। बिहार में कुल जिलों की संख्या 37 है, 38 है। आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, बी ऑप्शन है वाशिंगटन DC में, सी ऑप्शन है लंदन में और डी ऑप्शन है मनीला में। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। आंसर हो जाएगा बी। वाशिंगटन DC कहाँ पे है तो USA में। 8 नंबर क्वेश्चन है, डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया। ए ऑप्शन है 22 मई 2006, बी ऑप्शन है 22 मई 2008, सी ऑप्शन है 22 मई 2004 और डी ऑप्शन है 22 मई 2000। डॉलेक्स का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो भी स्टॉक है, जो भी शेयर हैं, तो शेयर का डॉलर संस्करण है यह। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय मुद्रा रुपया में कारोबार होता है और डॉलेक्स जो है यह रुपया का अर्थात शेयर का डॉलर संस्करण है। डॉलर 100 का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा 22 मई 2006 को शुरुआत की गई। आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा डॉलेक्स 200, डॉलेक्स 30 इस दोनों की शुरुआत की गई थी। डॉलेक्स 200 की शुरुआत 27 मई 1994 को किया गया था और डॉलेक्स 30 का 25 जुलाई 2001 को किया गया था और डॉलेक्स 100 का 22 मई 2006 को किया गया। आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है जिंक और डी ऑप्शन है सोना। कटंगा पठार जो है कांगो गणराज्य में अवस्थित है। कांगो गणराज्य मध्य अफ्रीका में अवस्थित है। कटंगा पठार हीरा और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ए हीरा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था। ए ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना, बी ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना और डी ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना। समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण यह मुख्य लक्ष्य था 9वीं पंचवर्षीय योजना का। आंसर हो जाएगा डी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2002। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1913 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1914 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1912 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1910 ईस्वी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ है। आंसर हो जाएगा ए।
कहां पर? तो सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और इसके संस्थापक हैं लाला हरदयाल। गदर पार्टी के द्वारा एक पत्रिका भी निकाला गया था जिसका नाम था गदर। इसका प्रथम अंक उर्दू में छपा था। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, हूबर बांध किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन है कोलंबिया, बी ऑप्शन है स्नेक, सी ऑप्शन है रियो ग्रांडे और डी ऑप्शन है कोलोराडो। हूबर बांध कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। आंसर हो जाएगा डी। कोलोराडो नदी यूएसए में अवस्थित है या यूएसए में बहती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? ए ऑप्शन है 1965 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1959 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1961 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1958 ईस्वी। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 ईस्वी में हुआ है। आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपे का शुरुआत कब की गई? ए ऑप्शन है अप्रैल 2015, बी ऑप्शन है मई 2014, सी ऑप्शन है जून 2015 और डी ऑप्शन है अप्रैल 2014। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपे का शुरुआत मई 2014 में हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। इसकी शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया। रुपे जो है एटीएम भुगतान प्रणाली है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ए ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, सी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद और डी ऑप्शन है एमसी छागला। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? ए ऑप्शन है 1962 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1971 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1964 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1963 ईस्वी। भारत में शून्यकाल की शुरुआत 1962 ईस्वी में हुआ है। आंसर हो जाएगा ए। शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है। इसकी शुरुआत 12 बजे से प्रारंभ होती है। शून्यकाल में ऐसे प्रश्नों को उठाया जाता है जो तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे हों। इन मुद्दों को उठाने के लिए लोकसभा में अध्यक्ष को और राज्यसभा में सभापति को अग्रिम नोटिस देना आवश्यक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2015-16 में के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन है जावेद अख्तर, बी ऑप्शन है आमिर खान, सी ऑप्शन है टीएम कृष्णा और डी ऑप्शन है वीरप्पा मोइली। वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से टीएम कृष्णा को सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन है तेलंगाना, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है केरल। पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केरल राज्य में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा डी। यह प्रोजेक्ट केरल का पहला जल विद्युत परियोजना है।
19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है सेब, सी ऑप्शन है फल और डी ऑप्शन है जूट। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति जूट के उत्पादन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी। भारत में जूट उत्पादन में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल है और बिहार में जूट के उत्पादन में प्रथम राज्य पूर्णिया है। बीस नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई? ए ऑप्शन है रमेश चंद्र झा, बी ऑप्शन है अचल, सी ऑप्शन है रामनाथ पांडे, डी ऑप्शन है भिखारी ठाकुर। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया के लेखक हैं रामनाथ पांडे। आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, कोरीगा मैंग्रोव स्थल कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है तेलंगाना। कोरीगा मैंग्रोव आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? ए ऑप्शन है वर्ष 2009-10, बी ऑप्शन है वर्ष 2012-13, सी ऑप्शन है वर्ष 2010-11 और डी ऑप्शन है वर्ष 2008-9। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया। आंसर हो जाएगा ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनर्जीवन पर एम.एल. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? ए ऑप्शन है 1985 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1986 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1989 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1978 ईस्वी। एम.एल. सिंघवी समिति का गठन 1986 ईस्वी में हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। और इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इन्हीं के द्वारा पंचायती राज संस्थानों के पुनर्जीवन पर एम.एल. सिंघवी समिति का गठन किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 324 का 1, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 328, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 322 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 325। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। आंसर हो जाएगा ए। और 324(1) में कहा गया है कि मतदाता सूची की तैयारी, संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य चुनाव आयोग का होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, नूबियन मरुस्थल कहाँ है? ए ऑप्शन है लीबिया, बी ऑप्शन है इथियोपिया, सी ऑप्शन है सूडान और डी ऑप्शन है नामीबिया। नूबियन मरुस्थल सूडान में स्थित है। आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई? ए ऑप्शन है अरुंधति राय, बी ऑप्शन है अनीता देसाई, सी ऑप्शन है किरण देसाई और डी ऑप्शन है डोरिस लेसिंगा। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक जो है अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। आंसर हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? ए ऑप्शन है 1885 से 1905, बी ऑप्शन है 1890 से 1910, सी ऑप्शन है 1885 से 1910 और डी ऑप्शन है 1885 से 1915। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शैशव काल 1885 से 1905 ईस्वी तक के काल को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ है। किसके द्वारा? तो एओ ह्यूम के द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? ए ऑप्शन है जून 2012, बी ऑप्शन है मई 2010, सी ऑप्शन है अप्रैल 2010,
और डी ऑप्शन है अप्रैल 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत अप्रैल 2005 को हुआ है। आंसर हो जाएगा बी 12 अप्रैल 2005 को। 29 नंबर क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है अहमदाबाद, बी ऑप्शन है बेंगलुरु, सी ऑप्शन है सूरत और डी ऑप्शन है नवी मुंबई। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय नवी मुंबई में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? ए ऑप्शन है 88वां, बी ऑप्शन है 82वां, सी ऑप्शन है 81वां और डी ऑप्शन है 84वां। चौरासीवां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। कब तक? तो 2026 तक। और 84वां संविधान संशोधन कब लाया गया है? पारित हुआ है 2001 में। 31 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? ए ऑप्शन है 8 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है 11 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन है 18 अप्रैल 1919 और डी ऑप्शन है 10 अप्रैल 1919। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बिहार एसएससी के द्वारा गलत ऑप्शन बनाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए कौन सा कर सहायक होता है? ए ऑप्शन है आनुपातिक कर, बी ऑप्शन है प्रगतिशील कर, सी ऑप्शन है प्रतिगामी कर और डी ऑप्शन है अधोगामी कर। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए जो कर लगाया जाता है वह है प्रगतिशील कर। आंसर हो जाएगा बी। यह कर इस धारणा पर आधारित है कि जो व्यक्ति अधिक कमाते हैं जो लोग अधिक कमाते हैं वे अधिक कर देंगे और जो लोग कम कमाते हैं वे कम कर देंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण, बी ऑप्शन है चेतन आनंद, सी ऑप्शन है पुलेला गोपीचंद और डी ऑप्शन है अपर्णा पोपट। आंसर हो जाएगा ए प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन खिलाड़ी थे और इन्हें प्रथम बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 34 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? ए ऑप्शन है ओएनजीसी, बी ऑप्शन है एनटीपीसी, सी ऑप्शन है एमटीएनएल और डी ऑप्शन है सेल। ओएनजीसी, एनटीपीसी और सेल ये तीनों महारत्न कंपनियां हैं और एमटीएनएल नवरत्न कंपनियां हैं। आंसर हो जाएगा सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? ए ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, बी ऑप्शन है मोहन राकेश, सी ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल और डी ऑप्शन है उदय प्रकाश। हिंदी उपन्यास राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। आंसर हो जाएगा सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? ए ऑप्शन है 1929 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1928 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1927 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1930 ईस्वी। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था और इसने अपना रिपोर्ट जो है 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया। आंसर हो जाएगा डी। 37 नंबर क्वेश्चन है,
बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? ए ऑप्शन है 1917 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1942 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1920 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1930 ईस्वी। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था। और गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? 1930 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान के उदयपुर में जावर की खदानें हैं। जो चांदी के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 14 अगस्त 1942, बी ऑप्शन है 11 अगस्त 1942, सी ऑप्शन है 9 अगस्त 1942 और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1942। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड की घटना 9 अगस्त 1942 को हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। इसमें कुल 7 छात्र शहीद हुए थे। बिहार विधानसभा के पास इन सातों का प्रतिमा भी बनाया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन है बोलीविया एवं पेरू, बी ऑप्शन है इक्वाडोर एवं कोलंबिया, सी ऑप्शन है बोलीविया एवं पराग्वे और डी ऑप्शन है बोलीविया एवं चिली। टीटीकाका झील बोलीविया एवं पेरू के मध्य अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 243 आई, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 243 जे, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 243 के और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 243 एम। आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 243 का आई। अनुच्छेद 243 आई में कहा गया है कि राज्यपाल पंचायतों के वित्तीय देखरेख के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा प्रत्येक 5 वर्ष पर। 42 नंबर क्वेश्चन है, द कोलिजन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया? ए ऑप्शन है पार्थो चटर्जी, बी ऑप्शन है प्रोफेसर MP सिंह, सी ऑप्शन है विद्युत चक्रवर्ती और डी ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी। द कोलिजन ईयर्स पुस्तक जो है प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। आंसर हो जाएगा टी। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी और डी ऑप्शन है जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। आंसर हो जाएगा ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ है? तो 1886 ईस्वी में। कहां पर? कलकत्ता में। और व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। 44 नंबर क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है क्योटो शिखर सम्मेलन 1997, बी ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992, सी ऑप्शन है नूसा दुआ शिखर सम्मेलन 2007 और डी ऑप्शन है कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009। एजेंडा 21 जो है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 2019 रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन पर्यावरण परिवर्तन को रोकने के लिए हुआ था। नूसा
सम्मेलन जो है ये भी पर्यावरण से संबंधित है। कोपेनहेगन यह भी नूसा जो है और कोपेनहेगन यह भी पर्यावरण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसों में कमी से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी। एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से संबंधित है। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन है रोहतास, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है बक्सर और डी ऑप्शन है बांका। मंदारगिरी मंदिर बांका में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा डी। यह मंदिर दिगंबर जैन का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है? ए ऑप्शन है भारतीय मेडिकल एसोसिएशन, बी ऑप्शन है इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, सी ऑप्शन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है एसोचैम। इसमें व्यावसायिक संगठन एसोचैम है। आंसर हो जाएगा डी। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये वकीलों से संबंधित है और भारतीय मेडिकल एसोसिएशन मेडिकल फील्ड में जो लोग हैं उनसे संबंधित है और ये जर्नलिस्ट से संबंधित है। 47 नंबर क्वेश्चन है, हडसन जल संधि जोड़ती है? ए ऑप्शन है कोरिया और चीन के मध्य का सागर, बी ऑप्शन है अदन की खाड़ी और लाल सागर, सी ऑप्शन है अरब सागर और लाल सागर, डी ऑप्शन है हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। आंसर हो जाएगा डी। 48 नंबर क्वेश्चन है, सूरीनाम की राजधानी है? ए ऑप्शन है केयन्ने, बी ऑप्शन है परामारीबो, सी ऑप्शन है जॉर्ज टाउन और डी ऑप्शन है कराकस। सूरीनाम की राजधानी परामारीबो है। आंसर हो जाएगा बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। यक्षगान कर्नाटक का फेमस लोक नृत्य है। आंसर हो जाएगा ए। महाराष्ट्र का फेमस लोक नृत्य तमाशा और लावनी है। केरल का फेमस लोक नृत्य कथकली है और तमिलनाडु का फेमस लोक नृत्य भरतनाट्यम है। 50 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा, बी ऑप्शन है हान एवं स्ट्रॉसमन, सी ऑप्शन है आइंस्टीन और डी ऑप्शन है यामस यूंग। नाभिकीय विखंडन की खोज हान एवं स्ट्रॉसमन के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। कब? तो 1938 ईस्वी में। और नाभिकीय विखंडन को सैद्धांतिक रूप से समझाया था लीसे मिटनर और ओटो रॉबर्ट फ्रिस्क ने।
कब? तो 1939 ईस्वी में। 51 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, बी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, सी ऑप्शन है रिक्तिका और डी ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? ए ऑप्शन है 45 डेसिबल, बी ऑप्शन है 30 डेसिबल, सी ऑप्शन है 60 डेसिबल और डी ऑप्शन है 80 डेसिबल। मानव कान के लिए 60 डेसिबल ध्वनि जो है उपयुक्त मानी जाती है। आंसर हो जाएगा सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, रोहू फिश किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है स्टिंगरे, बी ऑप्शन है ट्रेरोइस बेलिंटास, सी ऑप्शन है कोलोफाइराइन और डी ऑप्शन है लाबियो रोहिता। रोही फिश का वैज्ञानिक नाम है लोबियो रोहिता। आंसर हो जाएगा डी। 54 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, सी ऑप्शन है एंथ्रासाइट कोयला और डी ऑप्शन है बिटुमिनस कोयला। कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। 55 नंबर क्वेश्चन है, नींबू का डायबैक रोग का कारण होता है? ए ऑप्शन है तांबा की कमी, बी ऑप्शन है सोडियम की कमी, सी ऑप्शन है मैग्नीज की कमी और डी ऑप्शन है जस्ता की कमी। नींबू में जस्ता की कमी से डायबैक रोग होता है। आंसर हो जाएगा डी। इसमें नींबू की पत्तियां और तना जो है सूख जाती है। 56 नंबर क्वेश्चन है, जल सह संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? ए ऑप्शन है कोणीय, बी ऑप्शन है टेट्राहेड्रल, सी ऑप्शन है तलीय और डी ऑप्शन है समरेख। जल संयोजक की ज्यामितीय आकार कोणीय होती है। आंसर हो जाएगा ए। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक्स किरण का एक उदाहरण है? ए ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग, बी ऑप्शन है अविद्युत चुंबकीय तरंग, सी ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग और डी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग। एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। आंसर हो जाएगा ए। इसकी खोज किया था विल्हेम रॉन्टगेन। एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। चिकित्सा में इसका प्रयोग व्यापक रूप से होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? ए ऑप्शन है 0.04%, बी ऑप्शन है 0.03%, सी ऑप्शन है 0.003% और डी ऑप्शन है 4%। निःश्वसन में के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। आंसर हो जाएगा डी। और 0.04% यह अंतःश्वसित वायु में होती है। और 0.03% कार्बन की मात्रा वायु में होती है। ये तीनों फैक्ट याद रखेंगे। निःश्वसन में 4% कार्बन डाइऑक्साइड, अंतःश्वसित वायु में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और वायु में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। 59 नंबर क्वेश्चन है, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? ए ऑप्शन है क्लास्ट्रीडियम, बी ऑप्शन है लैक्टोबाइसिलस, सी ऑप्शन है एसिटोबैक्टर एसिटी और डी ऑप्शन है बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड। सिरका को एसिटोबैक्टर एसिटी की सहायता से तैयार किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। एसिटोबैक्टर एक जीवाणु है।
60 नंबर क्वेश्चन है, किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, बी ऑप्शन है इंफ्रासोनिक तरंग, सी ऑप्शन है श्रव्य तरंग और डी ऑप्शन है सुपरसोनिक तरंग। रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए इंफ्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? ए ऑप्शन है यूरोप, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है अंटार्कटिका और डी ऑप्शन है एशिया। विज्ञान का महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मनुष्य के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आदर्श है। सिक्सटी टू नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है अवतल लेंस, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण और डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, ऑयल गैस एक मिश्रण है। ए ऑप्शन है संतृप्त ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और डी ऑप्शन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑयल गैस जो है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। आंसर हो जाएगा बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? ए ऑप्शन है आइसोप्रोटीन, बी ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन, सी ऑप्शन है न्यूक्लियोप्रोटीन और डी ऑप्शन है ग्लोब्यूलिन। साधारण प्रोटीन का उदाहरण ग्लोब्यूलिन है। आंसर हो जाएगा डी। ग्लोब्यूलिन का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो लीवर के द्वारा। यह जो है लीवर के कार्य रक्त के थक्का जमने, और संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिक्सटी फाइव नंबर क्वेश्चन है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? ए ऑप्शन है CNR राव, बी ऑप्शन है बीरबल साहनी, सी ऑप्शन है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और डी ऑप्शन है जयंत नरलिकर। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक के रूप में CNR राव को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑप्शन है इंग्लैंड। मानव जीनोम प्रोजेक्ट 1988 ईस्वी में शुरू किया गया था। कहां पर? तो USA में। आंसर हो जाएगा सी। 67 नंबर क्वेश्चन है, गन मेटल सम्मिश्रण है। ए ऑप्शन है तांबा, टीन एवं फेरस, बी ऑप्शन है तांबा, टीन, जिंक एवं सीसा, डी ऑप्शन है तांबा, फेरस एवं जिंक और डी ऑप्शन है तांबा एवं जिंक। गन मेटल जो है यह तांबा, टीन, जिंक और सीसा का सम्मिश्रण है। आंसर हो जाएगा बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है पोटेशियम और डी ऑप्शन है सोडियम। सबसे सक्रिय तत्व सोडियम है। आंसर हो जाएगा डी। यह मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। यह सोडियम जो है काफी क्रियाशील धातु है। इसीलिए इसे
या फिर मिट्टी के तेल में रखा जाता है? किरोसिन मिट्टी का तेल एक ही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है लेक्लांसे सेल, बी ऑप्शन है शुष्क सेल, सी ऑप्शन है लेड सेल और डी ऑप्शन है बोल्टिक सेल। टॉर्च में शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा बी। 70 नंबर क्वेश्चन है, साइट्रस तेल निकाला जाता है। ए ऑप्शन है पाइन से, बी ऑप्शन है साइकस से, सी ऑप्शन है देवदार से और डी ऑप्शन है सिकोया से। साइट्रस तेल देवदार के वृक्ष से निकाला जाता है, आंसर हो जाएगा सी। 71 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है सोडा ग्लास, बी ऑप्शन है पायरेक्स ग्लास, सी ऑप्शन है जेना ग्लास और डी ऑप्शन है क्राउन ग्लास। सॉफ्ट ग्लास सोडा ग्लास को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ए। 72 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि है। ए ऑप्शन है 21 से 25 दिन, बी ऑप्शन है 110 से 120 दिन, सी ऑप्शन है 5 से 7 दिन और डी ऑप्शन है 30 से 35 दिन। श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल जो है 5 से 7 दिन का होता है, आंसर हो जाएगा सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। ए ऑप्शन है तांबा टीन सीसा का सम्मिश्रण, बी ऑप्शन है तांबा एवं एल्युमिनियम का सम्मिश्रण, सी ऑप्शन है लोहा एवं तांबा का सम्मिश्रण और डी ऑप्शन है लोहा एवं जस्ता का सम्मिश्रण। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज जो है तांबा टीन एवं सीसा का सम्मिश्रण का बना होता है, आंसर हो जाएगा ए। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और कहीं कुछ त्रुटि हो तो कमेंट भी कीजिए, जिससे कि हमें सुधार करने का मौका मिले। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।